हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़ की। ठीक है, देखिए ऑटोसोमल होगी, डोमिनेंट होगी, और ये जो किडनी का ट्यूब्यूल्स है ना, इस ट्यूब्यूल्स की डिजीज़ है। और इसका जो इंटरस्टिशियम है, इस इंटरस्टिशियम देखिए ये ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के और इंटरस्टिशियम की ये डिजीज़ होती है। तो इस वजह से इसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है। और देखिए इसको मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। तो मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ इसलिए बोलते हैं कि इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ये जो ट्यूब्यूल्स इसमें डैमेज होते हैं। ठीक है, ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम, तो ये ट्यूब्यूल और इंटरस्टिशियम देखिए ये मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये मेडुला है हमारा, तो मेडुला में मतलब ये मेडुला पूरा है, तो इस मेडुला में देखिए ये हमारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसी को हम मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ बोले या मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ बोले हैं। और इसकी वजह से होता क्या है, तो देखिए कॉजेज ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। तो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस इसकी वजह से देखने को मिलता है, और साथ साथ प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशिएंसी विद इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन। तो प्रोग्रेसिव रीनल इनसफिशिएंसी भी देखने को मिलता है, और इसमें इनसफिशिएंसी में क्या होगा कि यूरिन को कंसंट्रेट करने की जो सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ट्यूब्यूल होते हैं यही यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, यहीं से एब्जॉर्प्शन होता है ट्यूब्यूल से, और जब ये ट्यूब्यूल काम नहीं करेंगे तो इस वजह से यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइंडिंग की बात की जा रही है कि ये जो मेडुलरी सिस्ट होती है ना, मेडुला में जो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है इसमें, मतलब ये मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज में, ये हमको विजुलाइज नहीं होती है। तो ये मेडुलरी सिस्ट यूजुअली नॉट विजुलाइज। और उसके बाद किडनी की बात की जा रही है कि अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए स्मॉलर किडनी और अल्ट्रासाउंड। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो किडनी की साइज स्मॉल हो जाएगी। एंड पुअर प्रोग्नोसिस, तो इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस पुअर होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट। तो देखिए सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स रीनल सिस्ट में सबसे पहले सिंपल की बात करते हैं कि सिंपल सिस्ट जो होती है फिल्ड विद अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट से फिल होगी पहली चीज़, और अल्ट्रा फिल्ट्रेट की वजह से क्या होगा, हम जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये एनीकोइक देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमको बिल्कुल डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं एनीकोइक। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट की वजह से ये एरिया एनीकोइक फील होगा, यानी बिल्कुल डार्क ब्लैक दिखेगा। और वेरी कॉमन एंड अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑल रीनल मासेज। तो ये बहुत ही कॉमन है और अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑल रीनल मासेज में ये देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर फाउंड की बात की जा रही है, तो देखिए फाउंड इंसिडेंटली। तो इंसिडेंटली ये मतलब अचानक इसका पता चलता है, एंड टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक। टिपिकली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसी वजह से इसके बारे में अचानक पता चलता है। तो ये बताया कि फाउंड इंसिडेंटली एंड टिपिकली एसिम्प्टोमेटिक। और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स की बात की गई। देखिए कॉम्प्लेक्स में बताया कि कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं, इंक्लूड कौन कौन से होते हैं। तो जब हम इमेजिंग करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको कुछ सेप्टेट या इन्हांस्ड या सॉलिड कंपोनेंट्स ये जो दिखाई देंगे, ये सब कॉम्प्लेक्स सिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो और कॉम्प्लेक्स सिस्ट होते क्या है, तो देखिए रिक्वायर फॉलो अप और रिमूवल। तो ये जो है इन्हांस्ड है या सेप्टेट है या सॉलिड कंपोनेंट है, तो इसको हमको बिल्कुल निगरानी करनी पड़ती है, इसको हमको बिल्कुल देखना पड़ता है कि कहीं ये हार्म ना पहुंचा दें, और किस कंडीशन में बिल्कुल इसको फॉलो करना पड़ता है, या तो इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, रिमूव करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बताया गया ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। क्योंकि ये जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट, चाहे सेप्टेटेड हो, इन्हांस्ड हो या सॉलिड कंपोनेंट हो, ये रीनल सेल कार्सिनोमा की पॉसिबिलिटी रखते हैं और रीनल सेल कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं। इस वजह से इसको फॉलोअप करना पड़ता है, या रिमूव ही कर देना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो सिंपल में हम देखें कि सिंपल ये एनीकोइक होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और मोस्टली ये जो होता है एसिम्प्टोमेटिक होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स वाला क्या होता है कि ये रीजनल सेल कार्सिनोमा कॉज कर सकता है, इस वजह से इसको रिमूव करना या इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें देखिए ये इसको हम मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं, और इसमें ये मेडुला डैमेज होता है, और ये जब प्रोग्रेसिव होता है तो ये रीनल इनसफिशिएंसी कॉज करता है, और जब रीनल इनसफिशिएंसी कॉज करेगा तो यूरिन को जो कंसंट्रेट करने की कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये डायग्नोस नहीं होता, इसकी वजह से इसके बारे में अचानक पता चलता है, और अगर पता चला तो इसकी प्रोग्नोसिस जो होती है वो पुअर होती है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इस वाले में किडनी की साइज हमें छोटी मिलती है।